दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसमें जो एस डी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 है उसका जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन है फर्स्ट 21 सेट में सभी का हिस्ट्री क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह बना लेते हैं ताकि एक बार रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ वॉल्यूम 2 का है और वो भी हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोगवा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन आंसर होगा कुंभा और कुर्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद सिद्धांत है, आंसर होगा जैन धर्म का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो इसका आंसर होगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है वह। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में गलत है? इसका सही आंसर होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। निम्नलिखित युगों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर बल्क का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो सही आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका सही आंसर होगा दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऐसे किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? इसका सही आंसर है फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर जहांगीर। मिलिंद पनो एक पाली ग्रंथ है। कुमार संभव महाकाव्य की कवि ने लिखा था? इसका सही आंसर है कालिदास ने। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सभी से हिंदू जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? जी हाँ, गोल गुंबद बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के रोजगार दिलवाया? यह इसका सही आंसर है फेस्टी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनाएं कहा गया है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इनमें किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल को व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? चेंज का सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? जी हाँ, माउंटबेटन ने। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिकता को दंगों को बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ था? जी, इसका सही आंसर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के बुधान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित है? इसका सही आंसर है पोचमपल्ली। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? जी, इसका सही आंसर लखनऊ अधिवेशन 1916। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था?
तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त 1905 को। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर्स कांग्रेस और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है जवाहरलाल बजाज का। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? जी इसका सही आंसर सूरत। निम्न में से किसने मापतोल प्रणाली की और नया कैलेंडर जारी किया? जी हाँ, टीपू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है वो सिंधु कानू ने। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जी इसका सही आंसर आर.बी. घोष। नेहरू कथन एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्त किया था। जी इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 में ब्रसेल्स में दलित राष्ट्रवादी की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जी इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। बालपाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकालने के बाद किस भारतीय पार्टी की स्थापना की थी? जी इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य के शासित प्रदेश में है? जी इसका सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट सेट का जो है कि हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे नगर है और उसका नगर किनारे बसा नदी है, नदी किनारे बसा नगर है। तो इसमें कि हड़प्पा है, हड़प्पा जो है कि रावी नदी किनारे हो गया। तो ए का 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो आंसर होगा ऋग्वेद में। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा कुंडकड़ा में। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित थे? जी इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम स्थान राज्य के विषय में बताते हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना का। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां का। बीजक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा कबीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? इसका सही आंसर होगा थॉमस को, सॉरी हॉकिंस को। निम्न में से कौन सा गुप्तकारी ने अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सुश्रुत। संगम युग में उरेर किस लिए विख्यात था? इसका सही आंसर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? जैनुल आबदीन। निम्नलिखित में से किसने बहरे ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? जी हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो ये बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर से 4 हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त किया था? जी इसका सही आंसर 1858। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1958 को घोषित किया गया था। तो ये इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में।
1877 के प्रिय दरबार में हाथ सिखाते हुए खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो इसका सही आंसर है जीवी जोशी। भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा नागर। दीवाने कोई संबंधित है? तो सही आंसर होगा तुगलक, मोहम्मद तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एमबीटी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जी इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए कर्जन बंगाल विभाजन सही है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, अंग्रेज चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस से प्रतिबंध हटाना, अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा को। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? इसका सही आंसर होगा अहमदनगर फोर्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था? इसका सही आंसर 1942 में। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो इसका सही आंसर है पंजाब में। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था? जी इसका सही आंसर है साबरमती से। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ चित्तरंजन दास। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। जैसे कि यहाँ देखिए बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय किसान एनजी रंगा हो जाएगा। बर्खास्त बंगाल पंजाब पार्टी। तो इसका सेंस हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? इसका सही आंसर है अल हिलाल। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो इसका सही आंसर है मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ बेलगांव में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ई हो जाएगा। अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की सर्वप्रथम खोज किस पुर्तगाली ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। गुल खान नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कहाँ कर दिया था? इसका सही आंसर होगा नांदेड़। सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा 1932 में किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रैमजी मैकडोनाल्ड ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जे बी कृपलानी। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंब किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो सेट 3 का ये क्वेश्चन है।
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? जी हाँ, मोहनजोदड़ो से। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था? अंग और मगध को। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? जी हाँ, अभिलेख 12वां। गुप्त काल में उत्तर भारतीय हिमालय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? जी हाँ, ताम्रलिपि से। हुमायूंनामा रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था? तो यहाँ वैष्णव। निम्नलिखित में से अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जी इसका सेंसर होगा हॉकिंस। अंकोरवाट का विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सेंसर होगा कंबोडिया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो यहाँ एमबीटी हो जाएगा। मूर देश का यात्री ये प्रवक्ता किसके शासनकाल में आया था? जी हाँ, इसका सेंसर होगा एमबीटी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। तो इसको मैच करना है। तो व्यापक सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी, ये तो क्लियर है। सती प्रथा, विलियम बेंटिक। बंगाल विभाजन, उपकर्जन, लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 अधिनियम। मैं निःस्वार्थवादी क्यों शीर्षक पुस्तक लिखित गई थी? भगत सिंह द्वारा। किसने कहा था आज़ाद हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गोपालाचारी गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? इसका सही आंसर है नमक कानून को तोड़ने के से। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था? जी हाँ, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। इनमें से कौन से बिहार से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है वंदे मातरम। भारत में स्वायत्तता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही आंसर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था? आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया था? इसका सही आंसर है कालीकट। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ किया था? जी हाँ, डिंडीगुल में किया था। जिस प्रकार गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार गांधी और अम्बेडकर समझौता को 1932 में कहा जाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है पूना समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जी इसका सही आंसर लॉर्ड डफरिन। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1913 में। तो इसको मैच करना है, सम्मिलित करना है। एलिफेंटा हो जाएगा, एक गुफा है, ठीक है। श्रवण बेलगोला मूर्ति है, खजुराहो मंदिर है, सांची एक स्तूप है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? जी इसका सही आंसर होगा थॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से विस्तारित किया था, बिछाया था? तो
इसका सही आंसर होगा भारत वाणिज्य, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय राज्य पर कब्जा के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? इसका सही आंसर है पंजाब। तो इसमें जो है कि सेट देखिए 21 सेट है, 4th सेट का हो रहा है, कंटिन्यू होगा। तो इसका जो क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये इसका सही आंसर होगा सभी के लिए, इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका ई। जिस ग्रंथ में पुष्प में का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका सही आंसर होगा महावीर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह था जय विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिलालेख 13वां। मुगल दरबार की भाषा थी, तो इसका सही आंसर है फारसी। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका सही आंसर है शाहजहां। भारत में चिश्तिया सूफी का मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा था, इसका सही आंसर होगा अकबर ने। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत की आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है? इसका सही आंसर भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से किसे काला पगंडा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर कोणार्क का सूर्य मंदिर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर है विशाख दत्त। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? जी हाँ, तुगलक वंश। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो विशिष्ट द्वैतवाद। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा एमबीटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डुप्ले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जी, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जी, इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंसन। तो इसको जो है कि मैच करना है, तो देखिए यहाँ पे बम्बई कर्निकल, फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, लीडर, मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट, सज्जन सिन्हा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या था? जी, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन अधिनायक किसने गाया था? तो इसका सही आंसर है MS सुब्बालक्ष्मी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? जी हाँ, अरुणा असफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी।
राज्यों के विलयीकरण के नेतृत्व में था वे थे? जी हाँ, सरदार पटेल। सबसे पहले कौन घटना घटी थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है साइमन कमीशन का आगमन। स्वराज पार्टी का गठन के असफलता के बाद हुआ था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? जी इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कामागटारू जी हाँ, एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कड़े भी मित्र थे, तो इसका सही आंसर होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर है कोची। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? जी हाँ, टीपू सुल्तान। हाँ सही है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट में दास्तां को नया चार्टर एक्ट कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? जी इसका सही आंसर रास बिहारी बोस। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? यहाँ कलकत्ता से आगरा। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? इसका सही आंसर माउंटबेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जी इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेट 5 का। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जी इसका सही आंसर होगा हरियाणा कालीबंगा, ये राजस्थान में एक्चुअली है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? जी हाँ, भोगाजकुई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य को से पराजित हुआ था। नीचे दिए गुट का सही उत्तर दीजिए। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वह ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अकबर। सर थॉमस और नहीं आया था, रोल्फेंच आया था उसके दरबार में। तो इसमें फिर से मैच करना है। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन था? अकबर था, यानी कि ए का 2। और उसके बाद जो है कि तो इसमें देखिए बिलग्राम का युद्ध जो है कि वो हुमायूं लड़ा था, और खुसरो जो है कि जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बाबा फरीद के। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो इसका सही आंसर होगा भाबरू स्तंभ लेख। केवल स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भाबरू अभिलेख।
निम्नलिखित यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सभी लिखा गया था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन से 9 फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है छपनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी इसका सही आंसर है 1347 ईस्वी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर है गाजी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह इसका सही आंसर होगा एम्बिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सह संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोलबर्ट को। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो यहाँ जी.के. गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रियल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो यहाँ माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर्टिफिकेट 1857 के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश सावरकर। हम भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में कितने मतदान किया गया था? जी हाँ, खान गफर अब्दुल गफ्फार खान ने। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा ई, हिंदू महासभा, पंजाब सभा। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था? तो इसका भी आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 26 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? तो ये भी आंसर होगा ए, वो कंप्लीट हुआ था इसका गांधी यात्रा, दांडी मार्च। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? जी हाँ, सी.आर. दास। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? जी हाँ, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन की और कल पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईएनसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए हैं? इसका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज। वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा डच। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा द्वितीय। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछा है तो ये हो गया 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ, बेलगांव में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, इसका सेंस होगा विंस्टन चर्चिल। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? जी हाँ, इसका सेंस होगा लाला हरदयाल। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे?
इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? इसका सही आंसर साइमन कमीशन। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? जी हाँ, 1907। दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर एक वीडियो में सभी करेंगे तो 5-5 का सेट रहने देते हैं। तो आज 5 हो गया, कल से जो 6 से 10 तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।